गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर बच्चों 14 सितंबर को है, आप सभी को पता है। और उस दिन हिंदी दिवस भी है बेटा। आपको पता है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल। तो सबसे पहले हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और अब हम बात करते हैं आपके हिंदी के एग्ज़ाम्स की। उससे पहले कुछ थोड़े से निर्देश आपको देना चाहूँगी। तो बच्चों सबसे पहले कुछ कॉमन से इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको आपने डेली फॉलो करना होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐप वर्जन इज़ अपडेटेड। जब भी आपके पास मैसेज आता है आप अपने एरिस्टोटल ऐप को अपडेट कीजिए। नेक्स्ट वन, डू नॉट क्लियर ऐप डाटा फ्रॉम सेटिंग एट एनी पॉइंट एंड डू नॉट एग्जिट ऐप विदाउट सबमिटिंग ऑल आंसर। मेक श्योर यू हैव स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा, अच्छा गुड वाईफाई नहीं होगा, हाँ, तो आपका जो बीच में कनेक्शन टूट जाता है और आपकी इमेज जो है अपलोड नहीं हो पाती है। और जब हम चेक करते हैं तो वो आपकी जो इमेजेस है वो हमें शो नहीं होती हैं। देन हाउ कैन इट पॉसिबल कि हम आपको फिर अच्छे से मार्क्स दे पाएंगे। ठीक है बेटा, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बीच में अगर आपकी कोई भी कॉल आती है तो आपने अटेंड नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट वन, ट्राई नॉट एड वेरी लार्ज इमेजेस। इतनी बड़ी बड़ी इमेजेस होती हैं जो कि बहुत ब्लर्ड होती हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती अच्छे से। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। वो अच्छे से अपनी इमेजेस को जो है क्रॉप करके फिर आप हॉरिजॉन्टल प्रॉपर वे में आप अपलोड करेंगे। यू कैन व्यू आंसर शीट ऑन द ऐप टिल योर टीचर स्टार्ट करेक्टिंग द पेपर्स। एंड नेक्स्ट वन, द प्रीव्यू ऑफ योर आंसर आर विजिबल ओनली व्हेन यू हैव टेकन द एग्ज़ाम ऑन द ऐप। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हो। अब हम बात करते हैं आपके हिंदी के ब्लूप्रिंट की, यानी कि जो भी आपका प्रारूप है पेपर का बेटा, उसके बारे में बात करते हैं। श्रवण वाचन ये तो आपको पता ही है, और परियोजना कार्य ये 20 मार्क्स का आपका रहेगा। तो इसके अलावा जो आपका अभी आपने ऑनलाइन जो पेपर देना है वो आपका होगा 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स में से बेटे आपको 40 मार्क्स का जो आएगा वो है आपका MCQ, बहुविकल्पी जो प्रश्न होंगे। वो एक एक प्रश्न के आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन चारों ऑप्शन में से जो आपको बिल्कुल सही लगे ध्यान से पढ़कर उसी पे आपने टिक करना है। तो सबसे पहले जो आपका प्रश्न होगा अपठित गद्यांश, बहुविकल्पात्मक होगा, ये 10 मार्क्स का होगा। अपठित पद्यांश होगा आपका दूसरा प्रश्न, वो भी बहुविकल्पात्मक होगा, ये 5 नंबर का होगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट होगा वो कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन से संबंधित होगा, जिसमें कि अभिव्यक्ति और माध्यम, वो होगा आपका 5 मार्क्स का। 5 नंबर के इसमें प्रश्न होंगे जिसके कि 4 उत्तर दिए हुए होंगे और उनमें से आपने एक जो अप्रोप्रिएट होगा, जो बिल्कुल सही आपको लगे 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद, तभी आपने टिक करना है। नेक्स्ट है आपका आरोह से संबंधित। आरोह जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें जितने भी कविताएं आपने पढ़ी हैं, यानी कि काव्यांश पठित, जो आपने पढ़े हुए काव्यांश हैं, कविताएं हैं, उनमें से आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे। फिर आपका गद्य के आधार पर जो आपने पाठ पढ़े हैं उनके आधार पर बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे, वो भी आपके 5 मार्क्स के होंगे। और नेक्स्ट आपका होगा वितान। वितान के आधार पर आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि बहुविकल्पात्मक होंगे। तो इस तरह से ये 40 मार्क्स का आपका हो गया बेटा MCQ। नेक्स्ट है आपका खंड ब। अब इसमें कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन के बारे में बात करते हैं। इसमें 5 नंबर का आपका अनुच्छेद आएगा और 5 नंबर का आपका होगा बेटा औपचारिक पत्र। फिर आपका 5 नंबर का होगा कोई भी कहानी या नाटक या कविता की रचना, इस प्रक्रिया के आधार पर एक प्रश्न पूछा जाएगा। और इसमें से कोई पुस्तक की समीक्षा भी हो सकती है। तो इस तरह का एक प्रश्न आएगा, ये 5 नंबर का होगा। फिर एक आपका होगा नेक्स्ट प्रश्न जो है समाचार लेखन भी होगा, उसमें ये फीचर हो सकता है, आलेख हो सकता है, ये भी 5 मार्क्स का होगा। फिर नेक्स्ट है आपका आरोह काव्य खंड। अब आरोह काव्य खंड में से आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 3-3 नंबर के होंगे। फिर काव्य खंड के आधार पर जितनी कविताएं आपने पढ़ी उन काव्य खंड के आधार पर फिर से आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो 2-2 अंक के होंगे। फिर गद्य खंड में से फिर से आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 3-3 अंक के होंगे। फिर गद्य खंड में से फिर से 2-2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 4 नंबर के होंगे। तो इस तरह से आपका ये 80 मार्क्स का बेटा क्वेश्चन पेपर आएगा और बहुत ध्यान से आपने
लिखना है और बहुत ध्यान से ही जो आपका बहुविकल्पात्मक पार्ट होगा उस पे आपने बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़कर और बाद में टिक करना है। तो ये था आपका हिंदी के पेपर का प्रारूप और कुछ निर्देश। तो बेटा ध्यान से अपना पेपर करना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।